हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज हम अपने इस वन शॉट वीडियो में करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 PYQs ऑन द चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इससे पहले कि हम शुरू करें, मुझे उम्मीद है कि आपने मंजिल 2.0 से ITF पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ा होगा, सारे के सारे थियोरेटिकल पॉइंट्स कवर किए होंगे और साथ साथ क्वेश्चंस भी किए होंगे। अगर ऐसा नहीं किया है तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप एक बार कम से कम थियोरेटिकल पॉइंट्स तो कवर कर लें वहां से, और फिर इन PYQs को साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस करें। आज का हमारा जो लेक्चर का प्लान है वो कुछ इस तरह से रहेगा। आज अगर मैं 100% मेहनत करता हूं तो आपसे मैं 33% मेहनत जरूर करवाऊंगा। यानी कि अगर आज के इस वीडियो में मैं 15 क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, देन आई विल मेक श्योर कि आप 15 का 1/3 जो होगा दैट विल बी हाउ मच 5, यानी 5 क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करें साथ में। इसलिए सबसे पहला काम आप क्या करें, एक नोटबुक और एक पेन जरूर से अपने साथ रखें। नहीं है तो वीडियो को अभी पॉज करें, जाकर एक नोटबुक और एक पेन जरूर लेकर आएं, तभी आप इस वीडियो का पूरा पूरा फायदा उठा सकेंगे। और हर क्वेश्चन से पहले ज्यादा अच्छा यह होगा कि अगर आप क्वेश्चन वीडियो पॉज करके खुद एक बार करके देख लें तो देन दैट इज, तब तो सोने पे सुहागा होगा। ठीक है ना? तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ करना चाहूंगा वो ये कि आपको छोटा सा एक थियोरेटिकल पॉइंट्स का ब्रीफ दे दूं कि fx डोमेन और रेंज, यानी अगर फंक्शन है साइन इनवर्स x, डोमेन क्या होगा -1 से 1 और रेंज क्या होगा -π/2 से π/2। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये याद रखें, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका इनपुट एक नंबर होता है। इनपुट क्या होता है उनका? ऑल ITFs हैव इनपुट, ऑल ITFs have input as numbers, have inputs as numbers। और आउटपुट क्या होता है? एंड आउटपुट इज एंगल, आउटपुट इज एन एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखें, यह बात अच्छे से दिमाग में बैठा लें कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके इनपुट हमेशा नंबर्स होते हैं और आउटपुट एंगल होता है। तो साइन इनवर्स में इनपुट क्या है? -1 से 1। कॉस इनवर्स का भी इनपुट -1 से 1। रेंज इसकी -π/2 से 2। कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 से π। टैन इनवर्स का इनपुट पूरा r, कॉट इनवर्स का इनपुट भी पूरा r। इसकी रेंज -π/2 से π/2 ओपन, ध्यान रखिएगा। कॉट इनवर्स की रेंज 0 से π, ये भी ओपन, यानी दोनों में ओपन आता है। सेक इनवर्स में वही आता है जो कॉस इनवर्स की रेंज आती है, लेकिन डोमेन है -∞ से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी, और रेंज है 0 से π एक्सेप्ट π/2। कोसेक इनवर्स की -∞ से -1, डोमेन वही जो सेक इनवर्स की है 1 से इंफिनिटी, और रेंज जो आती है वो साइन इनवर्स वाली आती है एक्सेप्ट 0। यानी कुल मिलाकर जो डिफरेंस है वो टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स में है। टैन इनवर्स का जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है, कॉट इनवर्स का रेंज 0 से π है, यानी इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नाता नहीं है। जबकि साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स में एक बहुत ही क्लोज रिश्ता नाता है। कोसेक इनवर्स के केस में सिर्फ 0 हटता है, सेक इनवर्स के केस में सिर्फ π/2 हटा देते हैं रेंजेस से। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां बता दूं कि अगर x 0 से बड़ा है तो ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आंसर 0 से π/2 आते हैं। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आंसर 0 से π/2 के बीच में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर x लेस देन 0 है तो कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनका आंसर 0 और π के बीच में आता है। और अगर x लेस देन 0 हो तो साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इनका आंसर -π/2 से 0 के बीच में आता है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। क्यों कही? क्योंकि यह बुनियाद है ITF की। तो चलिए आइए बढ़ते हैं पहले प्रॉब्लम के साथ। तो पहला प्रॉब्लम कहता है फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ज्यादा अच्छा तो होगा अपना वीडियो पॉज करो और खुद करके देखो। तो यहां पर इस केस में 1 + x, कोसेक इनवर्स x जो हमारे पास होता है उसकी जो डोमेन होती है वो होती है कोसेक इनवर्स x की जो डोमेन है। डोमेन क्या है सर? डोमेन है -∞ से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी। यानी कि x क्या होना चाहिए? कोसेक इनवर्स x, यानी कि जो कोसेक इनवर्स के अंदर का आर्ग्यूमेंट है वो 1 से बड़ा हो या -1 से छोटा हो। तो 1 + x अपॉन x शुड बी लेस देन इक्वल टू -1, या फिर 1 + x अपॉन x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये होना चाहिए। यस सर। अब इसको लिख सकता हूं 1/x + 1 इज लेस देन इक्वल टू -1, यानी सेपरेट कर दिया मैंने। और 1/x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां से आ गया 1 + x इज लेस देन इक्वल टू -2 और 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
1 उधर गया, शिफ्ट हो गया, -1 में से 1 गया 0। अब यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर इसे सॉल्व कैसे करना है। तो सोचो, एक नंबर का रेसिप्रोकल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ऐसा कब होगा? जब वह नंबर खुद 0 से बड़ा होगा। दिस इंप्लाइज x शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। सर x 0 नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि 1/0 डिफाइंड नहीं होगा। अब इस केस पे आ जाओ, सर यहां क्या करें, यहां क्या उल्टा कर दे दोनों साइड को? नहीं, थोड़ा सोचना चाहिए। 1/x लेस देन -2 है, तो ये बात पक्की है। क्या बात पक्की है? सर बात पक्की है कि x नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर x पॉजिटिव होता तो 1/x पॉजिटिव नंबर आता और वो -2 से छोटा हो ही नहीं सकता था। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो x नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी घूम जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू -2x, यानी कि अपने पास आ गया -2x इज लेस देन इक्वल टू 1, यही लिखा है बिल्कुल। अब -2 से डिवाइड करो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी फिर घूम जाएगा, यानी x किससे बड़ा आएगा? -12 से बड़ा आएगा, लेकिन x किससे छोटा है? 0 से छोटा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा, यानी x लेस देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू -12, तो x की वैल्यू यहां आ गई -12 से लेकर 0 के बीच में, और यहां क्या है? x ग्रेटर देन 0, यानी कुल मिलाकर अपने पास आ गया x बिलोंग्स टू -12 से 0, यूनियन 0 से, या फिर बीच में क्या लिखा था? और x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। ये कैसे, जरा देख लो अच्छे से एक बार। x बिलोंग्स टू -12 से 0, क्यों? यहां -12 से बड़ा है, 0 से छोटा है। -12 से बड़ा 0 से छोटा, तो ऑब्वियस सी बात है, यही तो इंटरवल आएगा। हाँ सर, यही वाला इंटरवल आएगा, 0 से छोटा -12 से बड़ा। और x ग्रेटर देन 0 को क्या लिखेंगे? x ग्रेटर देन 0 को लिखेंगे x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। अब बीच में क्या लगा है? बीच में लगा है सर और। क्या लगा है? और का मतलब यूनियन। मैथमेटिकल रीजनिंग भी पढ़ लिया तुमने, तो बीच में क्या है? और का मतलब यूनियन, यानी x बिलोंग्स टू -12 से लेकर इंफिनिटी पूरा आ जाएगा, बस बीच में क्या नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा, तो 0 विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डोमेन। तो therefore द डोमेन इन दिस केस वुड बी -12 से इंफिनिटी यूनियन एक्सेप्ट 0। तो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ऊपर वाला आंसर देखने में सिमिलर लग रहा है, लेकिन वहां क्या लगा है? ओपन लगा है, इसलिए वो आंसर नहीं होगा। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। fx दे रखा है cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर -x + 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन इनवर्स 2x - 1/2। हमें इसकी डोमेन फाइंड करनी है। तो अगर मुझे डोमेन फाइंड करनी है, ये आया जेईई मेंस जुलाई 2021 में। अगर मुझे इसकी डोमेन फाइंड करनी है तो x स्क्वायर -x + 1, पहली बात तो 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों? सर ये रूट के अंदर है, लेकिन रूट के अंदर है तो इसका स्क्वायर रूट 1 से छोटा भी तो आना चाहिए, क्योंकि कॉस इनवर्स के अंदर का जो वैल्यू होता है कॉस इनवर्स x में, जो x होता है, ये कहां से कहां तक होता है? सर ये -1 से 1 के बीच में होता है, तो 1 से तो छोटा होगा ही होगा, यानी इसको भी 1 से छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि 1 से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट भी 1 से बड़ा आता है। 1 का स्क्वायर रूट 1 से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट 1 से बड़ा। तो हमें क्या चाहिए? ये जो अंदर वाला सामान है रूट के, ये तो 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, और दूसरा ये 1 से छोटा होना चाहिए, ये होना चाहिए। फिर एंड जो नीचे लिखा है ये पूरा साइन इनवर्स 2x - 1/2, यह भी 0 से बड़ा होना चाहिए, यह भी 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर का जो भी क्वांटिटी हो दैट शुड बी पॉजिटिव, तभी रूट डिफाइंड होगा, नहीं तो रूट डिफाइंड नहीं होगा रियल नंबर सिस्टम में। ये क्लियर हो गया? हाँ सर। अगर आप इसका डी देखो, इसका डी आएगा b स्क्वायर -4ac, यानी 1 - 4 × 1 × 1। सर ये आ गया -3, और a कितना है? सर a है 1, a का मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो कितना है? 1। जब भी किसी क्वाड्रेटिक का a 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा है ये a, हाँ सर a 1 है और जो 0 से बड़ा है, और d 0 से छोटा हो, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगा। x स्क्वायर - 1 + 1 x स्क्वायर - x + 1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। यहां लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये क्या कहता है कि हर r के लिए पूरे के पूरे रियल नंबर सिस्टम में ये हमेशा 0 से बड़ा है।
तो सॉल्व किसको करना बचता है सर? इसको सॉल्व करना बचता है। इसको करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां नंबर लाइन बनाई 1 0 प्लस माइनस प्लस, तो x कहां से कहां तक आ गया सर? x आ गया 0 से 1, और यहां से x क्या है? पूरा का पूरा r। हमें क्या चाहिए? यह भी सही हो और यह भी सही हो। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा, ये बोलता है x कुछ भी हो जाए सब चलेगा, ये बोलता है x 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, और ये क्या बोल रहा है? सब कुछ चलेगा। तो यहां से दोनों के लिए क्या आ गया सर? x बिलोंग्स टू 0 to 1। क्यों? इसको कोई आपत्ति है ही नहीं। तो अगर ये बोल रहा है x 0 से 1 तो ठीक है यार, x 0 से 1 हो जाना चाहिए। इंटरसेक्शन लोगे पूरी रियल लाइन के साथ 0,1 इंटरवल का, तो 0,1 इंटरवल ही आएगा। अब इसकी बात करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग ग्रेटर देन 0 कब होता है? तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि साइन इनवर्स का ग्राफ कुछ इस तरह से था। साइन इनवर्स का ग्राफ, ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस, और साइन इनवर्स का ग्राफ बेटा देखो ऐसा दिखाई देता है, ऐसा। यहां पर ये ऐसे ऊपर जाता है, यस दैट इज हाउ इट गोज, और फिर यहां पर ये ऐसे नीचे आता है। तो दैट इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। तो साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है, और ये वाली वैल्यू अपने पास होती है 1, और ये वाली वैल्यू होती है -1, और साइन इनवर्स x का ग्राफ ये है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। अब साइन इनवर्स ऑफ x यहां कैसा है? इस रीजन में 0 से लेकर -1 के बीच में, ये 1 है भाई, मैंने गलती से -1 लिख दिया। तो 0 से -1 के बीच में साइन इनवर्स कैसा है? नेगेटिव है। 0 से 1 के बीच में साइन इनवर्स कैसा है? पॉजिटिव है। यानी कि जब x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 0 से 1 के बीच में, तो y पॉजिटिव आएगा। y क्या है? साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो साइन इनवर्स x पॉजिटिव कब होता है? जब उसके अंदर का सामान यानी कि x 0 से 1 के बीच में हो। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो लिखूंगा एंड 2x माइनस 1 बाय 2 शुड बी ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू 1। 0 पर वैल्यू कितनी आएगी? 0। क्या हमें 0 चाहिए? नहीं चाहिए। तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा या बराबर होना चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0, 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2, तो 2x इज लेस देन इक्वल टू 3, सब में 1 ऐड कर दो और यहां 1। तो x की वैल्यू आ गई हाफ से लेकर 3/2 के बीच में। ये किसका आंसर आया? इसका। और इसका आंसर क्या आ चुका? 0 से 1। और हमें क्या चाहिए? एंड का मतलब यह भी होना चाहिए, यह भी होना चाहिए और यह भी होना चाहिए। तो दोनों का क्या करेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। सो लेट अस टेक द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ। पहला है x बिलोंग्स टू 0 से 1 और दूसरा है एंड x बिलोंग्स टू 1/2 से 3/2, 1/2 से 3/2। ये लिखा है, देख लो। x बिलोंग्स टू 1 हाफ से 3/2। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर लें तो यह है 0, यह है 1, यह है हाफ और यह है 3/2। तो 0 से 1 ये पूरा इंटरवल आ गया अपने पास, और हाफ से हाफ पर ओपन और 3/2 पर क्लोज्ड। तो क्लोज पर डार्क डॉट लगा रहा हूं, देख रहे हो, और यहां पर ओपन डॉट लगा रहा हूं। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला हिस्सा आएगा, यानी कि x बिलोंग्स टू हाफ से लेकर 3/2 के बीच में आ गया। 3/2 नहीं, सॉरी 1 तक आ गया, हाफ से 1 तक आ गया। अब उसने क्या बोला जरा देखो, वो कह रहा है कि इसकी जो डोमेन है दैट इज द इंटरवल अल्फा टू बीटा क्लोज्ड। तो बीटा पर क्या लगा है? क्लोज्ड लगा है। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा वो जाएगा हाफ प्लस 1। कितना हो गया? 3/2। तो 3/2 इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। उम्मीद है आपने भी कर लिया होगा मेरे साथ में। तो 3/2 आंसर आ गया इस केस में, बिल्कुल। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, या उसके पहले कुछ एक और इंपॉर्टेंट बात, सेकंड इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सबके सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल। मैंने बताया उनका इनपुट नंबर होता है और आउटपुट क्या होता है? एक एंगल होता है। जैसे कि साइन इनवर्स x एक ऐसे एंगल को डिनोट करता है जो -π/2 से π/2 के बीच में हो, यानी उसकी रेंज में हो, और जिसका साइन लेने पर आंसर x आ जाए। कॉस इनवर्स x एक ऐसे एंगल को डिनोट करता है जो उसकी रेंज में हो, यानी 0 से पाई के बीच में हो, जिसका कोसाइन लेने पर वापस x आ जाए। तो निचोड़ क्या हुआ? निचोड़ यह हुआ कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबके सब क्या डिनोट करते हैं? एक एंगल को डिनोट करते हैं।
और वो एंगल कहाँ होता है, उनकी रेंज के बीच में। अब जैसे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आया जेईई मेंस फेब 2021 में। इनमें से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम अपने आईटीएफ के मंजिल 2.0 के लेक्चर में भी कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स नए भी हैं। तो कई बच्चे बैठे सोच रहे होंगे अरे यार ये तो हमने वहां कर लिया था। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि आगे और भी अच्छे अच्छे और अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो इस केस में हमें इसकी पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। तो tan ऑफ 1/4 साइन इनवर्स √63/8, वी नीड दिस वैल्यू। मान लो ये वैल्यू हम कह देते हैं y, हमें ये वैल्यू चाहिए। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स √63/8 हमेशा एक एंगल को डिनोट करेगा, अभी पढ़ा हमने। यस सर। तो यहां से साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ दिस इज थीटा। तो अभी बताया कि साइन इनवर्स ऑफ x स्टैंड्स फॉर द एंगल हु साइन इज x, यानी कि साइन थीटा पक्का क्या होगा, √63/8 होगा। अच्छा ये थीटा कहां होगा सर, ये थीटा होगा -π/2 से π/2। और वैसे तो ये पॉजिटिव है, तो मैं कह सकता हूं सर ये 0 से π/2 के बीच में ही होगा। पॉजिटिव है यार। और अभी पता है जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू लेते तो आंसर कौन सी क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 0 से π/2 के बीच में आएगा। साइन थीटा ये हो गया। तो अब सवाल बन गया y = tan θ/4, हमें ये वैल्यू चाहिए। अगर मुझे tan θ/4 वैल्यू चाहिए तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमें ट्रिग्नोमेट्री से पता होना चाहिए। वो क्या, वो यह है कि tan थीटा बराबर होता है 1 - cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। क्यों, क्योंकि 1 - cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है सर, 1 - cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 sin स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या हो जाता है, 2 sin थीटा cos थीटा। और आप खुद देखें 2 से 2 गया, एक साइन थीटा से साइन थीटा गया, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया, tan। तो tan लिख सकते हैं हम इसको। यस सर। तो अब मुझे θ/4 चाहिए, तो सक्सेशन में बढ़ना पड़ेगा। अगर मैं सीधा θ/4 लिख दूं यहां पर, थीटा की जगह पर, तो यहां आ जाएगा θ/2। और मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू है साइन θ/2 या cos θ/2 की वैल्यू नहीं है। तो क्या करें, रिप्लेस कर देते हैं इसमें थीटा की जगह पर θ/2। तो θ/2 से रिप्लेस किया तो कम से कम tan θ/2 की वैल्यू तो मिली। वो क्या मिलेगी, 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा कितना है सर, वो है √63/8। cos थीटा कितना है सर, cos थीटा होगा, हमने ये क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ट्राइंगल बना के चेंज कर सकते हैं। ट्राइंगल बना के हम चेंज कर सकते हैं, यानी 10th क्लास में जो पढ़ा था। ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज, ये है थीटा। तो ये आ जाएगा 64 - 63, तो 1 आ गया बेस। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर 1 आ गया। तो tan थीटा क्या हुआ, सॉरी cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 1/8। तो क्या आ गया सर, ये आ गया 7/√63। ये किसकी वैल्यू आ गई, tan θ/2 की। अब tan θ/2 आ गया तो थीटा है 0 से π/2, तो θ/2 होगा 0 से π/4, यानी यह भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अगर मुझे cos θ/2 चाहिए तो क्या करूंगा सर, फिर से ट्राइंगल बनाऊंगा, फिर ट्राइंगल बनाएंगे। ये बेस कितना हो गया, √63, ये कितना है परपेंडिकुलर 7, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा सर, वे आ जाएगा 63 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर और tan थीटा। अब यहां पर जैसे हम 63 लिखेंगे तो ये आ गया 63 का स्क्वायर, 63 + 49 कितना हुआ भाई, ये सर ये हुआ 112 ही आ रहा है, देख लो जरा। 9 3 12, हाँ सर 112 आ रहा है। तो ये आ गया √112। √112 होता है 4√7, 16 7 112 होता है, तो 112 हो गया 4√7। तो cos θ/2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये एंगल है θ/2। तो cos θ/2 कितना आ गया सर, cos θ/2 आ गया है √63 बेस अपॉन 4√7। और इसको अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं 3, क्योंकि 9 7 63, 3/4 √7 अपॉन √7, यानी कि ये आ गया 3/4। ये किसकी वैल्यू आ गई, cos θ/2 की वैल्यू आ गई। अच्छा sin θ/2 भी लिखवा दो। तो sin θ/2 होगा परपेंडिकुलर 7 अपॉन 4√7, यानी कि हो गया √7/4। पर आपने ये वैल्यूज क्यों निकाली, क्योंकि मुझे tan θ/4 चाहिए। अब मैं थीटा की जगह θ/4 रखूंगा
तो यहां आएगा थीटा बाई 2 और यहां भी क्या आएगा थीटा बाई 2। तो अगेन क्या करें, अगेन tan थीटा किसके बराबर है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। तो रिप्लेस कर दो अब की बार थीटा को थीटा बाय 4 से, तो सीधा सीधा tan थीटा बाय 4 आएगा, वही तो चाहिए हमें। ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 और नीचे क्या आ गया साइन थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू देखो, कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी है सर 3/4 और वो √7/4, तो 3/4 और नीचे √7/4, तो 1/4 अपॉन √7/4 कितना आ गया 1/√7। तो tan थीटा बाई 4 इज 1/√7। और जरा देखो हमें क्या चाहिए था, हमें y की वैल्यू चाहिए, वी नीड द वैल्यू ऑफ दिस, और y कितना है tan थीटा बाई 4। सो आई कैन से दैट y इज इक्वल टू 1/√7। सो दैट इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। यानी कि उत्तर क्या हुआ पुत्र, सर आगरा आंसर हुआ। तुमने किया था क्या, तुम्हारा सही आया या नहीं आया, आ गया सर। चलो अगला करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम से पहले एक छोटी सी बात और बता दूं, कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स π/2, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स भी π/2, सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स भी π/2 होता है। ये मालूम है सबको, है ना। अच्छे से देख लो एक बार फॉर्मूला, x -1 से 1, x 1 से इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी से -1, इनकी जो डोमेन है उसके हिसाब से, और इसमें x बिलोंग्स टू r। तो ये देखो एक प्रॉब्लम जेईई मेंस फेब 2021 में आया है। लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहां लिखा है हमें ये तीनों रेशियोज बराबर दे रखे हैं और cos ऑफ पाई सी बाय a प्लस बी चाहिए। तो सबसे पहले जब ऐसे सवाल को देखेंगे तो दिमाग में जब भी ऐसा रेशियो हो तो क्या बात आती है कि सर इसको कुछ मान लेते हैं, पूरे तीनों रेशियो को। बचपन में ऐसे ही किया था, लैम्डा मान लेते हैं। तो जैसे ही मैंने लैम्डा माना तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स कितना हो गया सर a लैम्डा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या हुआ सर b लैम्डा। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वो हो गया a प्लस b इंटू लैम्डा, यानी, और ये कितना हो गया सर, ये हो गया π/2। तो अगर ये π/2 हो गया तो मैं कह सकता हूं π/2 इज इक्वल टू a प्लस b लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई सर, वो आ गई π/2 a प्लस b। अब यहां आ जाओ, tan इनवर्स y क्या आएगा, तो tan इनवर्स ऑफ y आएगा c लैम्डा, ये आएगा c लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है π/2 अपॉन a प्लस बी। तो ये वैल्यू अगर मैं यहां पुट करता हूं tan इनवर्स y π/2 a प्लस बी। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। यस सर, ये बात क्लियर हो गई, यहां तक समझ में आया, बिल्कुल सर क्लियर हो गया। अब 2 से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 2 tan इनवर्स ऑफ y, ये मैंने किसकी वैल्यू रख दी भाई, लैम्डा की वैल्यू रख दी, π/2 इंटू a प्लस बी। तो 2 tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू पाई सी अपॉन a प्लस बी। यस सर। तो एक तरीके से ये क्या है, यह है थीटा, यह क्या है 2 tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू यह है। तो अगर यहां पर 2 tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू ये है, मान लेते हैं tan इनवर्स y जो है वो थीटा है, tan इनवर्स y क्या है थीटा। तो ये क्या बन गया सर, ये बन गया 2 थीटा इज इक्वल टू पाई सी अपॉन a प्लस बी। अच्छा, अगर tan इनवर्स y को थीटा माना तो y क्या होगा सर, ये tan थीटा होगा, y क्या होगा tan थीटा। तो 2 tan इनवर्स y इक्वल टू पाई सी अपॉन a प्लस बी, ये किसकी वैल्यू 2 tan इनवर्स y की, तो हमने tan इनवर्स y को क्या मान लिया थीटा, तो y हो गया tan थीटा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू पाई सी अपॉन a प्लस बी। अब क्योंकि यहां cos लिखा है तो दोनों साइड cos लगा दें, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos पाई सी अपॉन a प्लस बी। यस सर। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा tan की टर्म में क्या होता है सर, cos का फॉर्मूला tan की टर्म में था cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही था फॉर्मूला cos 2 थीटा का। तो यहां लगाते हैं, ये हो गया cos पाई सी अपॉन a प्लस बी, और cos 2 थीटा देख रहे हो सारे आंसर y की फॉर्म में है, इसलिए cos 2 थीटा को, tan थीटा हमारे पास y है, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज
कैलकाटा. सो कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम के साथ. ये रहा पहला. खुद ट्राई करो KTK1. अभी ट्राई करो, वीडियो को यहीं पॉज करो और इसको खुद ट्राई करो और आंसर टैली करो. वीडियो के लास्ट में इन सब के आंसर्स मैं आपको बताऊंगा. तो चलिए, उम्मीद है आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करेंगे. थर्ड इंपॉर्टेंट बात. तो अभी तक कुछ 2 इंपॉर्टेंट बातें हमने कर ली. थर्ड इंपॉर्टेंट बात है, अगर x 0 से बड़ा है तो हम ITF ऑफ किसी भी ITF ऑफ x को दूसरे ITF में चेंज कर सकते हैं बाय एज्यूमिंग थीटा. जैसे कि cos इनवर्स 3/5, इसको हमें साइन इनवर्स या tan इनवर्स में चेंज करना है तो थीटा माना, तो cos थीटा बराबर 3/5. ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल बना, बेस हो गया 3, ये हो गया 5, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा सर 4. तो tan थीटा कितना हो गया 4/5. तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई tan इनवर्स 4/5, क्योंकि tan थीटा 4/5 है तो tan इनवर्स 4/5. यानी मैं कह सकता हूं cos इनवर्स 3/5 यह बराबर हो गया tan इनवर्स 4/5 के. तो यानी अगर x पॉजिटिव है, cos इनवर्स x में x पॉजिटिव है, tan इनवर्स x में x पॉजिटिव है, sin इनवर्स x में x पॉजिटिव है, तो हम बड़े आराम से ट्राइंगल बनाकर इंटरचेंजिंग कर सकते हैं थीटा मानकर, कुछ इसी तरीके से. आइए इसके ऊपर बेस कुछ प्रॉब्लम देखते हैं. यह है cos इनवर्स ऑफ 2/3x प्लस cos इनवर्स ऑफ 3/4x इज इक्वल टू π/2. इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 2/3x इज इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स 3/4x. cos इनवर्स प्लस साइन इनवर्स कितना था, cos इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x, ये था π/2. ये बात हम सबको मालूम है कि ये कितना होता है, π/2 होता है. तो अगर हम इसका यूज करें तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 3/4x. तो cos इनवर्स 2/3x और इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4x. ये आ गया. हमें क्या चाहिए, x चाहिए. वी नीड x. अब ये cos इनवर्स है, ये साइन इनवर्स है, तो ज्यादा अच्छा होगा कि मैं इस साइन इनवर्स को किसमें चेंज कर लूं, इस cos इनवर्स में. कैसे चेंज करूं, वहां देखो x कैसा है 3/4 से बड़ा, यानी ये पॉजिटिव नंबर है. 3/4x कैसा नंबर है, 3/4x इज पॉजिटिव. ये एक पॉजिटिव नंबर है क्योंकि x 3/4 से बड़ा है. यानी मैं ट्राइंगल बनाकर चेंज कर सकता हूं आराम से. तो ट्राइंगल बनाया मैंने, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज 4x, ये 90, और ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 16x² माइनस 9. तो साइन इनवर्स को अगर मुझे cos इनवर्स में चेंज करना है तो ये हो जाएगा बेस 16x² माइनस 9 अपॉन हाइपोटेन्यूज 4x. यस सर. तो ये हो गया cos इनवर्स 2/3x, cos इनवर्स 2/3x और इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट ऑफ 16x² माइनस 9 अपॉन 4x. जितने भी ITFs हैं सब 1 फंक्शन है, सब 1 फंक्शन है. यानी अगर f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y हो तो x बराबर y होगा. सब 1 फंक्शन हैं, बाइजेक्टिव हैं सबके सब. तो इसलिए दोनों साइड से cos इनवर्स उड़ा दिया तो अपने पास आ गया 2/3x इज इक्वल टू रूट ऑफ 16x² माइनस 9/4x. x से x गया, ये हो गया 8 इज इक्वल टू 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 16x² माइनस 9. अगर दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दें तो ये आएगा 64. 9 इंटू 16x² माइनस 9, यही आएगा. अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 144x² माइनस 81. इसको उठा के इधर ले आओ तो 144x² इज इक्वल टू 145. तो x² इज इक्वल टू 145 अपॉन 144. तो x इज इक्वल टू माइनस रूट 145 अपॉन 12 या रूट 145 अपॉन 12. ये रिजेक्ट हो गया. क्यों, क्योंकि हमें दे रखा था कि x किससे बड़ा है, 3/4 से बड़ा है. तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, x की वैल्यू रूट 145 अपॉन 12. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज आगरा. आगरा इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर एक और इंपॉर्टेंट बात, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y. अगर आप इसको देखें, ये है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy. अगर x और y दोनों 0 से बड़े हो एंड, यहां ये हमारे ऑपरेटर साहब एंड लिखना चाहते थे, एंड xy 1 से छोटा हो, और अगर xy 1 से बड़ा है, x इंटू वाई करके 1 से बड़ा है, तो ये tan इनवर्स ऑफ
पूरा सेम टू सेम पाई जुड़ जाता है। यानी ये फॉर्मूला एक्स वाई लेस देन 1 में कुछ नहीं जुड़ता, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 में पाई जुड़ जाता है। और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में सीधा सीधा फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, शर्तें लागू, x और y दोनों जीरो से बड़े हों। तो ध्यान रखें ये दो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। ये रहा कॉस, अगला क्वेश्चन, कोसेक ऑफ 2 cot इनवर्स ऑफ 5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। हमें इसकी वैल्यू बतानी कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है। तो क्या करें, यहां पर cot इनवर्स ऑफ x है, तो मैं आपको एक चीज और याद दिला दूं, cot इनवर्स ऑफ x होता है tan इनवर्स ऑफ 1/x अगर x पॉजिटिव है, और अगर x नेगेटिव है तो ये होता है पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x अगर x नेगेटिव है। तो यह है वो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो ऑलरेडी आपको मालूम है। आइए यूज करते हैं। यहां लिखा है कोसेक ऑफ 2 cot इनवर्स, तो इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स, क्योंकि 5 पॉजिटिव है 1/5 प्लस इसको भी हम tan इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। tan इनवर्स ऑफ ये क्या है सर, ये है बेस, और ये क्या है सर, ये है हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर ये है तो अगर मुझे चेंज करना है तो नीचे तो आ जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा 3। कैसे, वही ट्राइंगल बना के यार। बेस क्या है सर, बेस है 4, हाइपोटेन्यूज है 5, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा सर 3, तो कितना आ गया 3/4, दैट इज tan इनवर्स। और यहाँ ब्रैकेट क्लोज। तो tan इनवर्स ऑफ 1/5 को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 1/5 को tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 3/4, ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर। और ये हो गया कोसेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, it is tan inverse of x plus tan inverse of y, it is tan inverse of x plus tan inverse of y upon 1 minus x into y, तो 1/25। और इसमें क्या पाई जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि 1/5 इंटू 1/5 करके 1/25 आया जो कि 1 से छोटा है। तो प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/4, यहां तक पहुंच गए अपन। ये हो गया कोसेक ऑफ tan इनवर्स 2 यहां पर अगर देखा जाए तो 2/5, तो ऊपर आ जाएगा इंटू 5/24। ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे, यह आया 2/5 और नीचे कितना आ गया 24/25 आ गया नीचे, और प्लस tan इनवर्स 3/4। ये सब का सब युद्ध कहां चल रहा है, कोसेक इनवर्स, कोसेक के अंदर चल रहा है। सो दिस विल बिकम कोसेक ऑफ tan इनवर्स, अब ये 25 ऊपर, तो ऊपर आ गया 10/24, ये आ गया, प्लस tan इनवर्स 3/4, ये हुआ। यह हो गया कोसेक ऑफ tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 3/4। अब tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y हो जाएगा फिर से tan इनवर्स ऑफ x प्लस y 5/12 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4। क्या फिर से एक्स वाई में इसमें पाई जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, क्योंकि 15/48 आ रहा है जो कि 1 से छोटा है, इसलिए x इंटू वाई में यहां पर पाई जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो आ रहा है वो 1 से छोटा आ रहा है। मैंने 5/12 लिख दिया, 2 5 10, 2 12 24, तो ये आ गया tan इनवर्स 5/12 tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स ऑफ 5/12 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 5/12 3/4। आप साथ साथ इसे खुद भी कर रहे होंगे, ऐसा सोच रहा हूं मैं डेफिनेटली। 20 प्लस 36 और नीचे आ गया 48 माइनस 15, यानी कि यह आ गया कोसेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ, ऊपर बन गया 56, नीचे बन गया 33। अब यह आ गया कोसेक ऑफ tan इनवर्स, कोसेक ऑफ tan इनवर्स। हमें यह मालूम है कि अगर बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अंदर, बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बल्कि ऐसा कहता हूं, बाहर क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अंदर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एक्स, तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। ऐसा कब, जब बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। लेकिन अगर उल्टा हो तब ऐसा नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें इस tan इनवर्स को कोसेक इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हम ट्राइंगल बनाकर, x पॉजिटिव है तो अभी बताया जब x पॉजिटिव होता है तो ट्राइंगल बना के चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज आपस में। ये 56, ये 33, ये 90, और अगर हाइपोटेन्यूज निकालें तो वो जाएगा 56 का स्क्वायर
प्लस 33 का स्क्वायर। 56 का स्क्वायर होता है 3136 और उसका 33 का 1089, तो 5225 4225 4225 का स्क्वायर रूट होता है 65, तो दैट कम्स आउट टू बी 65। और कोसेक इनवर्स में अगर को लिखना है तो लिखेंगे हाइपोटेन्यूज यानी कि 65 अपॉन परपेंडिकुलर 56। अब ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर, तो सीधा सीधा बाहर क्या लिख सकते हैं आंसर 65 अपॉन 56 x. So therefore the correct answer in this case will be Bombay. So Bombay will be the correct answer in this case. I hope ये clear हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और। 2 पाई माइनस साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 6/65। कई लोग कहेंगे सर इसमें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। ज्यादा अच्छा होता है कि हम इसे tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि tan इनवर्स के फॉर्मूला में कंडीशंस कम है, साइन इनवर्स के फॉर्मूलाज में कंडीशन थोड़ी ज्यादा है और फिर रूट वूट भी आता है उसके अंदर। तो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y, उसमें कंडीशंस हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो अलग अलग कंडीशंस हैं। तो बेटर क्या रहेगा, जब भी साइन इनवर्स में कोई नंबर आए, साइन इनवर्स ऑफ सम नंबर, तो उसे tan इनवर्स में चेंज कर लो यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन 169 में से 40 25 144 12, सीधा सीधा चेंज हो जाता है। अब तो tan इनवर्स परपेंडिकुलर 16, अब ये सोचना पड़ेगा 65 का स्क्वायर अभी अभी यूज किया हमने 4225 और 16 का स्क्वायर 22256, माइनस करते हैं 9 और ये बच गया कितना 11 6, ये बच गया 6 और यहां बच गया आपके पास में 1 और ये बच गया 3969 3969 ये बच गया। मेरे ख्याल से 63 होता है शायद, 63 का स्क्वायर 63 3600, हाँ 63 का स्क्वायर 3969, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आप समझ गए होंगे। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है सर 16, हाइपोटेन्यूज 65 और ये आ गया रूट ऑफ 3969 और वो कितना होता है 63। तो चलो सॉल्व करते हैं अब इसको फटाफट। सबसे पहले इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दें। यस सर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस 5/12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 20 अपॉन 36। पाई जोड़ें क्या, नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो 1 से छोटा है, इसलिए पाई जोड़ने की जरूरत नहीं है। और ये tan इनवर्स ऑफ 16 अपॉन 63, यह हो गया 2 पाई माइनस tan इनवर्स 48 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 20 और फिर प्लस tan इनवर्स 16/63, यानी कि 2 पाई माइनस tan इनवर्स 63 अपॉन 16 प्लस tan इनवर्स 16/63। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि cot इनवर्स ऑफ x, अगर x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स 1/x लिखा जा सकता है। इसी तरीके से tan इनवर्स ऑफ x अगर x पॉजिटिव हो तो लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/x, और अगर x नेगेटिव हो तो लिख सकते हैं माइनस पाई प्लस cot इनवर्स 1/x। ये फॉर्मूला भी आपको याद होगा, तो ये लिख सकते हैं। तो अब अगर हम चाहें तो यहां हम यह यूज करेंगे, यहां यूज करेंगे तो ये क्या लिख देंगे सर, ये लिख देंगे 2 पाई माइनस cot इनवर्स, उल्टा कर देंगे 16/63 प्लस tan इनवर्स 16/63। अब tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x π/2, तो ये कितना हो गया 2 पाई माइनस π/2। सो द आंसर इज 3 π/2। सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस वुड बी आगरा। आगरा वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह दूसरा क्वेश्चन खुद ट्राई करो अभी इसी वक्त नोटबुक में, यह क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो। मैंने बताया लेक्चर के आखिर में हम इन सब के आंसर्स टैली करेंगे और देखेंगे आपने कितना सही कितना गलत किया है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट बात, साइन इनवर्स। अभी मैंने आपको बताया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर हो, सीधा आंसर x आ जाता है। लेकिन उल्टा अगर हो साइन इनवर्स साइन x तो आंसर आता है x, अगर x माइनस π/2 से π/2 है, और अगर x π/2 से पाई है तो पाई माइनस x। कॉस इनवर्स कॉस x में माइनस x माइनस π/2 से लेकर 0 के बीच में,
-π/2 से लेकर 0 के बीच में, और 0 से लेकर पाई के बीच में ये x आ जाता है। tan इनवर्स tan x में x अगर x -π/2 से π/2 है, cot इनवर्स cot x x अगर x 0 से पाई है। तो ये आपको अच्छे से याद होगा, नहीं याद है तो याद जरूर रखें क्योंकि इनका यूज होगा। और ध्यान रखें ये दोनों पीरियोडिक हैं, पीरियड 2π। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है f ऑफ x, यह बराबर होगा f ऑफ x माइनस टी, यह बराबर होगा f ऑफ x माइनस 2t एंड सो ऑन, और यह फिर से बराबर होगा f ऑफ x प्लस टी, यह बराबर होगा f ऑफ x प्लस 2t एंड सो ऑन। यानी आप किसी भी पीरियोडिक फंक्शन में अगर उसका पीरियड t है तो t घटाते जाएं या t जोड़ते जाएं, यानी t का कोई नेचुरल मल्टीपल 1 2 मल्टीपल जोड़ें या घटाएं, वैल्यू वापस सेम ही रहती है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये पीरियोडिक फंक्शंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन में इंटरवल उसके पीरियड का कोई नेचुरल मल्टीपल जोड़ें या घटाएं, वैल्यू सेम रहती है। तो यहां पर लिखा है cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ -5, sin इनवर्स ऑफ sin 6 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan 12। हमें इसकी वैल्यू बतानी है एंड दे टेक द प्रिंसिपल वैल्यूज, यानी वही जो रेंज में वैल्यूज होती हैं वही वैल्यूज लेते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो cos इनवर्स ऑफ cos 5, sin इनवर्स ऑफ sin 6, cos इनवर्स ऑफ cos -5, cos 5 क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, प्लस sin इनवर्स ऑफ sin 6 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan 12। ये वैल्यू चाहिए हमें, वी नीड दिस वैल्यू। अब ये वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, ये पीरियोडिक है, पीरियड कितना है 2π, और मुझे जो इसका वैल्यू याद है वो सिर्फ 0 से पाई और -π से 0 के बीच में याद है। तो हम क्या करें, इसमें पीरियोडिसिटी का फायदा उठाते हैं। इसका पीरियड है 2π, तो 2π ये पाई से बड़ा नंबर है, ये 3, 0 से पाई तक हमें वैल्यू पता है, cos इनवर्स cos x डायरेक्ट x होता है, तो ये पाई से बड़ा नंबर है, तो इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos ऑफ 5 माइनस 2π, यानी f ऑफ x माइनस टी। मैंने इसमें से क्या घटा दिया, 2π घटा दिया। और फिर अगला है sin इनवर्स ऑफ sin 6, इसमें भी अगर मैं sin 6 माइनस 2π कर लूं, असल में क्यों माइनस कर रहा हूं 2π, सर 4π क्यों नहीं, 8π क्यों नहीं, 6π क्यों नहीं, क्योंकि 5 माइनस 2π करूंगा तो देखो 5 माइनस 2π का मतलब है 5 माइनस लगभग 6.28, तो आंसर आ जाएगा -1.28, यानी कि cos इनवर्स इसकी वैल्यू -1.28 हो गई। कितनी हो गई, -1.28। और अगर देखूं cos इनवर्स cos x में मुझे -3.14 से 0 के बीच में वैल्यू मालूम है, आंसर क्या आता है, -x आता है, मुझे मालूम है आंसर -x आता है। अगर मैं यहां पर 4π माइनस करता तो शायद और पीछे चला जाता, इसलिए सिर्फ क्या माइनस किया, 2π। 6 माइनस 2π खुद देखो, 6 माइनस 2π होगा 6 माइनस 6.28, ये आ गया माइनस का 0.28, और मुझे पता है कि -π/2 से π/2 ये माइनस का 1.57 से 1.57, डायरेक्ट आंसर क्या आता है x, और ये वैल्यू इसी इंटरवल में आ गई। आप अगर सोचोगे सर इसमें से 4π माइनस कर लूं, 8π माइनस कर लूं, तो वो वैल्यू और पीछे चली जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ये वैल्यू इस तरह से माइनस करेंगे तो ताकि वो इस इंटरवल में या इस इंटरवल में, इसी तरह इस इंटरवल में या इस इंटरवल में इसके लिए आ जाए, ताकि हम उसका आउटपुट बता सकें। तो ये वैल्यू कहां से कहां तक है, ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 0.28 आ गई। अब अच्छा सर क्या इसमें से हम 3π 4π माइनस कर सकते हैं, 3π नहीं, क्योंकि पीरियड का मल्टीपल माइनस करते हैं तो 2π माइनस करेंगे, फिर अगला 2 2 4 4π, फिर 2 3 6 6π 7π 5π माइनस नहीं कर सकते। इसका पीरियड कितना है सर, इसका पीरियड है पाई, इसमें माइनस कर सकते हो माइनस tan इनवर्स tan 12 माइनस, अगर मैं 4π कर दूं तो देखो 12 माइनस 4π कितना होगा, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3.14 इंटू 4 12.56, तो आ गया माइनस का 0.56, तो ये हो गया दिस लाइज इन माइनस 0. ये कितना हो गया -0.56, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये है माइनस का 1.28, तो आंसर आएगा -x, यानी माइनस ऑफ 5 माइनस 2π, फिर प्लस
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है, तो डायरेक्ट आंसर बाहर 6 माइनस 2 पाई। और लास्ट वाले का जो आंसर होगा वो होगा माइनस ऑफ tan इनवर्स, ये भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है, डायरेक्ट आंसर x बाहर आता है, तो हम कह सकते हैं इसमें आंसर क्या आ जाएगा 12 माइनस 4 पाई। अब देखो ये हो गया 2 पाई माइनस 5, 6 माइनस 2 पाई माइनस 12 प्लस 4 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई गया 4 पाई, और ये हुआ 1, 4 पाई माइनस 11, दैट इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, यानी आंसर हो गया कैलकाटा। अब एक क्वेश्चन यह है, आप खुद ट्राई करो, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10, y माइनस एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। ये अभी खुद से ट्राई करो वीडियो पॉज करके, और ध्यान रखना 10 पाई में से क्या माइनस करेंगे, या तो 2 पाई या 4 पाई या 6 या 8, और वो किस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि जो आंसर है माइनस करने के बाद वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आ जाए, या फिर पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू के बीच में आ जाए। पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू, पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू बोले तो ये हो गया 1.57, 1.57, 1.57, यहां 3 पाई बाई टू लिखा होना चाहिए, यहां 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, ये तो होता है 1.57 और ये होता है 4.7 लगभग, ध्यान रखें 4.7 और वो 3 पाई बाई टू है, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम, नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं, जहां पर स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो सबसे पहली चीज, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालने के लिए पहले ये इक्वेशन क्या होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए। साइन इनवर्स में इक्वेशन डिफाइंड कब होगी सर, जब यह एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 से 1 के बीच में हो, और इसी तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 यह भी -1 से 1 के बीच में हो। यस सर, -1 से 1 के बीच में हो, ये 1 तक, ऊपर 1 तक कब जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 तक जाता है, तो क्या यह नंबर कहां तक होगा सर, ये नंबर होगा मैक्सिमम 1 तक, मैक्सिमम 1 तक, और नीचे मैक्सिमम 2 तक, 2 तक जा सकता है। क्यों, 1.9 भी लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, 1.99 लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर 1 आ जाएगा, तो 2 तक जा सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकता। और नीचे सर ये -1 तक जा सकता है, -1 तक जा सकता है। इसी तरीके से यहां पर भी -1, सेम टू सेम लिखो बस, एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 और लेस देन 2, ये आ गया। अब यह वाला पार्ट तो हमेशा 0 से बड़ा होगा, ऑलवेज ट्रू, ये तो बात हमेशा ट्रू होगी। क्यों ट्रू होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज अ नॉन नेगेटिव नंबर प्लस 1/3, सो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन -1। तो यानी आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये तो हमेशा सत्य है, यानी कुत्ते को कहना नहीं पड़ता भौंको, वो ऑटोमेटिकली भौंकता है। इसी तरीके से शेर को कहना नहीं पड़ता दहाड़ो, वो ऑटोमेटिकली दहाड़ता है। तो इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 हमेशा -1 से बड़ा होगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, नेचुरल है। अब एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन 2 माइनस 1/3, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 5/3, यहां से तो ये आ जाता है, और ऑब्वियस सी बात है एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से तो बड़ा होगा ही। इधर आ जाओ, यह फिर से नेचुरल नहीं है, क्यों, माइनस करके नेगेटिव में आंसर आ सकता है, तो पूरे में 2/3 जोड़ो, ये हो गया सर -1/3 से लेकर 2 + 2/3, 2 + 2/3, 3 to the 6, 8/3, यानी कि, और एक्स स्क्वायर ये क्या हुआ सर, ये ऑलवेज ट्रू है, ये ऑलवेज ट्रू है। उसका मतलब सिर्फ हमें क्या कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर 8/3 से छोटा होना चाहिए, और 0 से तो बड़ा होता ही है अपनी तरफ से। अगर हम चाहते हैं ये भी ऐसा हो और ये भी हो, दोनों काम एक साथ होने चाहिए, तो क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। तो ये बोल रहा है 0 से 5/3, वो बोल रहा है 0 से 8/3, तो इंटरसेक्शन क्या हुआ सर, इंटरसेक्शन हो गया 0 से लेकर 5/3, यानी कि अभी सॉल्यूशन नहीं आया, अभी सिर्फ ये पता चला कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 और 5/3 के बीच में होनी चाहिए, तब जाकर ये इक्वेशन डिफाइंड होगी। सॉल्यूशन तो अब ढूंढेंगे, तो क्या करें, अगर एक्स स्क्वायर 0 से 5 अब क्वेश्चन क्या था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जरा सोचो, एक्स स्क्वायर 0 से 5/3 है,
ये पहली बार इंटीजर कब बनेगा सर? जब एक्स स्क्वायर 2/3 हो जाएगा, तब ये 1 बन जाएगा। तब ये कितना बन जाएगा? 1। अब ये देखो सर 2/3, यहाँ 2/3 था शायद, है ना, यहाँ पर 2/3 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2/3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2/3। तो जब ये 2/3 होगा तब ये 0 बनेगा, और 2/3 से पहले ये नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब ये दोनों इंटीजर बनते हैं 2/3 पर। तो पहला केस ले लेते हैं, केस 1। क्या केस ले लें? अगर ये है एक्स स्क्वायर हो 0 से लेकर 2/3 के बीच में, तो उस केस में ये नंबर 1/3 से तो बड़ा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 क्या होगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 तो हो जाएगा 1 से बड़ा। एक्स सब में 1 जोड़ दो, 1/3 जोड़ दो, तो यह आ जाएगा 1/3 से लेकर 1 से छोटा, 0 से 0 से लेकर 1/3 से लेकर 1 तक। और इसमें से 2/3 माइनस कर दो, तो 2/3 माइनस करोगे तो यह आएगा -2/3 से 0। तो इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा सर? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -1। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 0। तो इसलिए LHS क्या बन गया सर? LHS हो गया साइन इनवर्स 0 प्लस कॉस इनवर्स -1। ये कितना आ गया सर? ये आ गया 0 प्लस पाई, यानी पाई आ गया। अब देयरफॉर एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? पाई के बराबर। तो x होना चाहिए रूट पाई के बराबर। रूट पाई तो पक्का 1 से बड़ा होगा, पाई की वैल्यू 3.14, तो रूट 1 से बड़ा होगा। तो एक्स स्क्वायर पाई आ गया, यही छोड़ो ना बस, एक्स स्क्वायर पाई आ गया, ये रिजेक्ट हो गया, रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट हो गया? क्योंकि एक्स स्क्वायर तो कहां से कहां तक होना चाहिए था? 0 से 2/3, और ये बोल रहा है 3.14 होना चाहिए एक्स स्क्वायर, जो कि संभव नहीं है, इसलिए रिजेक्ट हो गया। अब केस 2 पर आते हैं। लेट अस कम टू केस 2। केस 2 क्या? अब ये दोबारा इंटीजर बनेगा, 2/3 पर बन गया, फिर 2/3 पर कितना बना था सर? ये 1 बन गया था, 2/3 पर 1 बना था। 2 कब बनेगा सर? 2 बनेगा जब ऊपर 6 बने, यानी 5/3 पर, 5/3 प्लस 1/3, ऊपर बन गया 6/3, तो यानी 2, यानी अगला केस होगा। और 5/3 पर देखो ये कितना बनेगा? 3/3, यानी 1। तो अब अगर एक्स स्क्वायर 0 से लेकर, सॉरी 2/3 से लेकर कहां तक हो? 5/3 तक हो। और देखो एक्स स्क्वायर की रेंज क्या रखी है अपने पास, हमें कहां से कहां तक है एक्स स्क्वायर? 0 से 5/3, यानी सॉल्यूशन मिलेगा तो बस इसी में मिलेगा। तो पहला इंटरवल हमने लिख लिया 0 से 2/3। अब दूसरा देख रहे हैं 2/3 से 5/3। तो इस केस में फिर से देखो क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 कहां से कहां तक होगा? 1/3 सर, ये 2 से छोटा, 2 से छोटा और 1 से बड़ा। और एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 कहां से कहां तक होगा सर? ये 1 से छोटा और 0 से बड़ा। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 कितना हो जाएगा सर? 1, क्योंकि 1 और 2 के बीच में हर नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 सर ये हो जाएगा 0। अब LHS क्या बन जाएगी सर? LHS बन जाएगी, LHS वो हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2/3, एक्स स्क्वायर प्लस दिस, तो कितना हो गया? 1/3 जोड़ा तो 2, 1 आ गया, साइन इनवर्स 1, और इधर आ गया 0, साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 0। ये कितना होता है सर? ये होता है π/2। कॉस इनवर्स 0 वो भी π/2, यानी कि पाई। देयरफॉर एक्स स्क्वायर RHS इज इक्वल टू पाई, क्योंकि RHS क्या इक्वेशन की तरह देख लो, RHS है दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमने ये एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया? फिर से पाई के बराबर आ गया। ये फिर रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया? क्योंकि बिकॉज अभी जो हमने केस 2 लिया उसमें एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक है? 2/3 से 5/3, बिकॉज एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन 2/3 एंड 5/3, इसके बीच में लाई करता है। जबकि ये पाई आया जो कि ऑब्वियसली ज्यादा है, तो इसलिए रिजेक्ट हो गया। यानी कुल मिलाकर आंसर क्या आया? नो सॉल्यूशन। क्योंकि अगर सॉल्यूशन होता तो सिर्फ 0 से 5/3 के बीच में होता, और हम देख रहे हैं 0 से 5/3 के बीच में कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इन दिस केस वुड बी 0। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है
sum of all possible values of x for which tan inverse of x plus 1 plus cot inverse of 1 upon x minus 1 is equal to tan inverse of 8 by 31. हमें x की सारी possible values का sum बताना है. तो मैक्सिमम बच्चे कहेंगे कि सर हम पहले तो चलो क्वेश्चन ही लिख लें. tan inverse of x plus 1 plus cot inverse of 1 upon x minus 1 और प्लस tan इनवर्स ऑफ 8 बाय 3. तो कई बच्चे कहेंगे इसे tan इनवर्स लिख लो और फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दो. लेकिन आपको याद होना चाहिए कि cot इनवर्स ऑफ x इज नॉट ऑलवेज tan इनवर्स ऑफ 1 बाय x. क्यों? क्योंकि उस केस में उस फॉर्मूला में दो केसेस आते हैं. अगर x 0 से बड़ा हो तो cot इनवर्स x को tan इनवर्स ऑफ 1 बाय x लिख सकते हैं. लेकिन अगर x नेगेटिव हो तो पाई जोड़ना पड़ेगा, यानी पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय x लिख सकते हैं. ये क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए यहां हम कुछ सर्टेनली नहीं कह सकते. तो क्या करें? tan इनवर्स ऑफ, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? आपको पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो हमेशा एक एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं. मान लो ये है अल्फा, ये है बीटा और ये है गामा. तो एक तरीके से इक्वेशन क्या बन गई? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा. जहां पर आपने क्या किया? वेर अल्फा आपने माना किसको? tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 को, tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 को, यानी कि tan अल्फा कितना हो गया? सो tan अल्फा हो गया x प्लस 1. आपने tan इनवर्स 8 बाई 3 को क्या माना? सर गामा माना. तो tan गामा कितना हो गया? सर tan गामा हो गया 8 बाई 3. और इसी तरीके से आपने बीटा को माना tan cot इनवर्स 1 अपॉन x माइनस 1. तो यानी कि cot बीटा हो गया 1 अपॉन x माइनस 1, यानी tan बीटा कितना हो गया? x माइनस 1 हो गया. दैट इज tan बीटा. यानी tan बीटा कितना है? x माइनस 1 है. tan अल्फा कितना है? tan अल्फा है x प्लस 1 और tan गामा है 8 बाय 3. अब क्या करें? अगर सब में tan इनवर्स है या sin इनवर्स है या cos इनवर्स है, दोनों साइड tan ले लें, दोनों साइड इसमें tan ले लें. sin इनवर्स में sin ले लें, cos इनवर्स में cos ले लें. तो दोनों साइड पर tan लेते हैं तो बन जाएगा tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा. अब एक चीज ध्यान रखें, अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा है तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan गामा तो आएगा ही. यस सर, ये tan गामा तो आएगा ही. यानी इसका हर सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन होगा, लेकिन इसका हर सॉल्यूशन उसका सॉल्यूशन होना जरूरी नहीं है. यानी यहां से कुछ आंसर्स ऐसे भी आ सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें. लेकिन ये बिल्कुल है कि इसके जितने भी आंसर्स होंगे वो सारे के सारे आएंगे. हो सकता है कुछ फालतू आंसर्स भी आ जाएं, क्योंकि अगर tan अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा हो तो इससे यह नहीं कह सकते कि tan के अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा होगा. अगर tan अल्फा प्लस बीटा बराबर tan गामा है तो इससे यह नहीं कह सकते कि अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा होगा. क्यों? खुद देख लो. अगर मैं कहूं tan 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, यह बराबर है tan 300 डिग्री के. यस सर. और ये दोनों कितने होते हैं? -√3. दोनों बराबर, दोनों -√3 के बराबर है. लेकिन क्या 50 प्लस 70 बराबर 300 है? tan अल्फा प्लस बीटा बराबर tan गामा, तो क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा है? नहीं. 50 प्लस 70 तो 120 आता है, 300 के बराबर होगा ही नहीं. तो आप समझ गए होंगे कि अगर यह tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan गामा है तो अल्फा प्लस बीटा का गामा होना जरूरी नहीं है. लेकिन अगर ऐसा है तो ऐसा जरूर होगा. तो इसका हर सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन होगा, लेकिन इसमें कुछ फालतू सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं. तो उसके लिए हम तैयार रहेंगे. तो ये हो गया tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू tan गामा. What is tan alpha? Sir, it is x minus 1. What is tan beta? Sir, it is x minus 1. X plus 1, sorry. और ये कितना है? x minus 1. And divided by 1 minus x plus 1 into x minus 1. और tan gamma कितना है? Sir, tan gamma है 8 by 3. तो 8 by 3. तो ये हो गया 1 से 1 गया, ऊपर आ गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 by 3. ये आ गया. यस सर. अब ये 2 4 8, यानी अपने पास आ गया x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 8 माइनस 4x स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. तो अपने पास एक बार देख लें,
ये आया ना ना 4/3, 8/3 था। हाँ 8/31 है भैया, 8/31, आई एम सॉरी 8/31 है भाई, 8/31। देखा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एग्जाम में भी अक्सर ऐसे ही होता है, तुम्हारे साथ भी। हाँ सर होता है सर, कुछ कभी कभी गड़बड़े हो जाती हैं। तो बेटा ये बहुत ध्यान से देखना चाहिए, इसलिए 8/31, और यहाँ भी क्या आएगा 8/31। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 31x माइनस 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर माइनस 31x माइनस प्लस 31x-8। क्यों? क्योंकि फैक्टर अच्छे नहीं आ रहे थे, लग नहीं रहा था यार, फील नहीं आ रही थी, तो लग रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई। तो इसलिए फिर चेक किया तो समझ में आया कि हाँ यार 8/31 होना चाहिए। तो ये कितना आया सर? ये हुआ 4x स्क्वायर प्लस 32x माइनस x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया 4x-1 और x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 1/4 या फिर -8, 1/4 या फिर -8। अब जरा देखो, अगर 1/4 हुआ x तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव। मैं एक बार लिख लेता हूं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 है प्लस cot इनवर्स ऑफ कितना है? 1/x-1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 8/31। ये नंबर 0 से पॉजिटिव है, ये नंबर तो 0 to π/2 के बीच में होगा। यस सर। 1/4 है, ये 1/4 है, तो डेफिनेटली ये भी 0 से पॉजिटिव नंबर है, यह भी 0 से π/2 के बीच में ही कुछ होगा। अब यह कैसा है? यह नंबर है सर नेगेटिव। ये नंबर कैसा हो गया? नेगेटिव। और जब ये नेगेटिव हो गया तो उस केस में क्या होगा सर? उस केस में ये नंबर आएगा बिटवीन π/2 टू पाई। तो π/2 से पाई के बीच का नंबर और 0 से π/2 के बीच का नंबर अगर जोड़ोगे तो आंसर कभी भी 0 से π/2 के बीच में नहीं आएगा, उससे ज्यादा ही आएगा, क्योंकि ये π/2 से पाई है, इसमें ही जुड़ेगा तो आंसर π/2 के ऊपर ही जाएगा। इसका मतलब 1/4 इज नॉट अ करेक्ट सॉल्यूशन। 1/4 रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उस पर लेफ्ट हैंड साइड π/2 से बड़ी होती है, राइट हैंड साइड π/2 से छोटी होती है। तो यानी ये एक एक्स्ट्रा आंसर इसके अंदर आ गया। अच्छा, -8 पर क्या होगा सर? ये नेगेटिव है। ये कैसा है? नेगेटिव। तो अगर -8 देखता हूं तो -8 पर ये नेगेटिव। यस सर, ये नेगेटिव, यानी इसका आंसर कहां से कहां तक आएगा? एट x इक्वल टू 8 -8। ये तो किस पर बात चल रही थी? एट x इक्वल टू 1/4। -8 पर ये कैसा होगा? -π/2 से 0 के बीच में, पहले वाला -π/2 से 0 के बीच में, ये यहां आएगा। और दूसरे वाला जो आएगा, क्योंकि अब ये वैल्यू फिर नेगेटिव है, तो ये आएगा फ्रॉम π/2 टू पाई। अब -π/2 से पाई, ये दोनों जुड़कर डेफिनेटली आंसर π/2 से नीचे तो आ ही सकता है। हाँ सर आ सकता है, -π/2 से नीचे तो आ ही सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्यों? ये पॉजिटिव है, ये क्या है? नेगेटिव है, तो ये आंसर को घसीट लेगा और ये π/2 से 0 के बीच में आंसर दे देगा। ठीक है ना? तो इसलिए -8 विल बी अ करेक्ट ऑप्शन, यानी कि -8 एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रॉब्लम के लिए। तो आंसर क्या हुआ सर? -8 तो कहीं नहीं लिख रखा, लिख रखा है, गौर से देखो, ये रहा। तो आंसर हो गया -32/4। सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज पूछा था, तो वैल्यू ही एक आई, तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज कितना हो गया सर? -8 प्लस कुछ भी नहीं, तो -8 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको खुद ट्राई करना है, अभी की अभी 2013 में आया था ये प्रॉब्लम। XYZ एपी में है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z भी एपी में है, तो आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। और मेरी बताई हुई बात याद रखिएगा, क्या? कि अगर tan इनवर्स है तो पहले को अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा। तो यहाँ कुछ ऐसा आएगा 2α इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, फिर दोनों साइड tan लेना और करके देखो, अभी की अभी ये क्वेश्चन करके देखो। और ध्यान रखना, अगर 3 नंबर एपी में है और वही 3 नंबर जीपी में भी है, तो तीनों नंबर इक्वल होते हैं, वो वाला फैक्ट भी यूज करेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन करके देखो। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। yx इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, dy बाई dx पूछा है एट x इक्वल टू 5π/6। यानी ये डेरिवेटिव का सवाल कम, ITF का सवाल ज्यादा है। कॉट इनवर्स ऑफ, हम इस 1 को यहां मैं आपको बता दूं, रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स या माइनस साइन एक्स, इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ कॉस स्क्वायर x/2 प्लस माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x/2। 1 को तो ऐसा लिखा जा सकता है, 1 को ऐसा लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर
एक्स बाई टू, क्लास 10th में पढ़ा था हमने, और प्लस माइनस साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ये क्या बन गया सर, ये है बन गया कॉस एक्स बाई टू प्लस माइनस साइन एक्स बाई टू। क्यों, अगर प्लस 2 रहा होगा तो प्लस का, माइनस 2 रहा होगा तो माइनस का, होल स्क्वायर बन गया रूट के अंदर। तो बाहर क्या आएगा सर, बाहर आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस माइनस साइन एक्स बाई टू का मॉड्यूलस, क्योंकि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है बराबर मॉड एक्स के। तो ये मॉड एक्स के, तो इसलिए ये बाहर आ गया कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस माइनस साइन एक्स बाई टू। तो अगर मैं अब इसको, इस फैक्ट को देखते हुए, इस फैक्ट को देखते हुए मैं क्या करूं, मैं इस फैक्ट को देखते हुए अपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूं, तो व्हाट विल आई हैव, सब अपने पास आ जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ये आएगा, यस सर। अब हमें डेरिवेटिव कहाँ चाहिए, 5 पाई बाई 6 पर, 5 पाई बाई 6 पर डेरिवेटिव चाहिए। तो जब हम डेरिवेटिव की बात करते हैं तो डेरिवेटिव होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ आस पड़ोस की जरूरत होती है, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट होता है। तो आस पड़ोस का मतलब जो हमारा x होगा वो सिर्फ कहां होगा, 5 पाई बाई 6 के आस पड़ोस में। तो ध्यान रखें x बिलोंग्स टू नेबरहुड, नेबरहुड मतलब आस पड़ोस, नेबरहुड ऑफ NBD, नेबरहुड ऑफ 5 पाई बाई 6। देयरफॉर x बाई 2 बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ 5 पाई बाई 12, यानी कि x बाई 2 कुछ ऐसा होगा, x बाई 2 यहां कहीं होगा, 5 पाई बाई 12 से 5 पाई बाई 12 माइनस डेल्टा से लेकर 5 पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12 प्लस डेल्टा के बीच में। 5 पाई बाई 12 75 डिग्री होता है, यानी 75 से थोड़ा कम और 75 के आस पड़ोस में ही होगा। 75 पर 75, तो ध्यान रखें 0 से 45 कौन बड़ा, कॉस बड़ा, 45 से 90 साइन बड़ा। तो यहां पर ये 75 माइनस डेल्टा से लेकर 75 डिग्री प्लस डेल्टा है, तो इसलिए बड़ा कौन होगा, 0 से 45 कॉस बड़ा होता है, 45 से 90 साइन बड़ा होता है। तो मैं कह सकता हूं साइन एक्स बाई टू इज ग्रेटर देन कॉस एक्स बाई टू। और दोनों के दोनों किससे बड़े हैं, 0 से बड़े, क्योंकि बात कहां चल रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड के बाहर ये एज इट इज आ जाएगा, यानी पहले वाला क्या बन गया सर, ये बन गया y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और नीचे भी ये लिखा था सर, तो ये भी पॉजिटिव है, मॉड कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब इधर आ जाओ, ये वाले में सर साइन बड़ा है तो ये नेगेटिव नंबर है, तो इट विल कम आउट विद अ माइनस साइन, तो यहां माइनस हो जाएगा और यहां प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस ऑफ कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाय टू। ये हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स के, कॉट इनवर्स के अंदर चल रहा है सब ताम झाम। अब देखो मार्केट मचाओ थोड़ी सी, कॉस गयो, साइन इनवर्स, साइन साइन तो ऐड हो रहा है भाई, कॉस आ रहा है, कौन जा रहा है भाई इस केस में, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और ये बाहर प्लस हो गया था, देखा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्यों प्लस हो गया था, क्योंकि यहां माइनस पहले से लगा है, तो ये माइनस के बाद खुलेगा तो यहां क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा। तो कौन जाएगा वीरगति को प्राप्त होगा सर, यहां पर वीरगति को प्राप्त होगा साइन, तो साइन गया यहां पर, तो यहां पर कौन गया, यहां साइन गया, ये गया, तो क्या आ गया सर, अपने पास आ गया y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 2 साइन एक्स बाई टू, 2 साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय 2 कॉस एक्स बाई टू, 2 कॉस एक्स बाई टू, यही आ रहा है, यस सर। तो ये हो गया कॉट इनवर्स tan एक्स बाई टू, और इसको मैं लिख सकता हूं पाई बाई टू माइनस टैन इनवर्स टैन एक्स बाई टू, ये लिख सकता हूं। अब टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स, डायरेक्ट एक्स कब होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और ये जो नंबर है ये माइनस 75 डिग्री प्लस डेल्टा, माइनस डेल्टा से 75 डिग्री माइनस डेल्टा से
प्लस 75 डिग्री प्लस डेल्टा के बीच में है, जो कि खुद माइनस 90 से 90 के बीच में है। तो इसलिए बाहर डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, x/2। तो π/2 माइनस x/2, क्योंकि tan इनवर्स tan x डायरेक्ट x होता है कब, माइनस 90 से 90 के बीच में। तो y आ गया ये, तो dy/dx क्या आ गया सर, dy/dx आ गया -12। Therefore the correct answer in this case will be Agra. Agra would be the correct answer in this case. अगर तुमने मॉड नहीं लगाया होगा ना तो सीधा सीधा आंसर क्या आ रहा होगा, हाफ आ रहा होगा। एक बार देख लो अच्छे से देख लो ये प्रॉब्लम। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, यहां दे रखा tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b π/4 है, और a और b दोनों 1 से छोटे हैं, और हमें इस सीरीज का सम बताना है, क्या होगा। तो बहुत अच्छा सवाल। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू π/4। अब देखो क्या हम यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा सकते हैं। x और y दोनों पॉजिटिव हैं, a और b दोनों पॉजिटिव हैं, और a इंटू b दोनों के दोनों 0 और 1 के बीच में है। तो इसका मतलब a इंटू बी पक्का 1 से छोटा होगा, क्योंकि नंबर अगर दो 0 और 1 के बीच में है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 0.2 इंटू 0.4 0.08, दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो ये हमेशा 1 से छोटा होगा। तो यानी हम यहां चाहें तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ a प्लस b, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू π/4। इसका मतलब a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू tan π/4, यानी कि a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू 1, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1 माइनस ए बी, यानी a प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू 1। ये आया अपने पास। अब अगर मुझे ये सीरीज का सम चाहिए, तो जो सीरीज है उसमें मैं ये a वाली टर्म्स अलग करके लिख लेता हूं। ये वैसे है a प्लस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाय 3 माइनस ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बाय 4 प्लस ऑन टिल इंफिनिटी। तो हम इस केस में a माइनस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए क्यूब बाई 3, ए वाली टर्म्स अलग कर लेते हैं, a की पावर 4 बाय 4 ऑन टिल इंफिनिटी, और दूसरा प्लस b माइनस बी स्क्वायर बाई 2 और प्लस बी क्यूब बाई 3 माइनस बी की पावर 4 बाय 4 ऑन टिल इंफिनिटी। ये b वाली टर्म्स हमने अलग कर ली, a वाली टर्म्स अलग कर ली। अब हमें पता है क्या, log ऑफ 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 ऑन टिल इंफिनिटी, प्रोवाइडेड मॉड x किससे छोटा हो, 1 से, यानी x माइनस 1 से 1 के बीच में हो। तो यहां पर इस केस में a तो डेफिनेटली 0 से 1 है, तो माइनस 1 से 1 के बीच में होगा ही, यानी ये क्या बन गया, ln ऑफ a, और ये क्या बन गया, ln ऑफ b बन गया, यानी s हो गया ln ऑफ 1 प्लस ए, सॉरी 1 प्लस ए, और दूसरा बन गया प्लस ln ऑफ 1 प्लस बी। लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए बी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया ln ऑफ 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू देख लो एक बार, इसकी वैल्यू है 1, तो यह हो गया ln ऑफ 2, यानी log 2 to the base e, that is it. So therefore the correct answer in this case would be Agra. आओ अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, ये अगला प्रॉब्लम, cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा। x माइनस 1 से 1 के बीच में है, y माइनस 2 से 2 के बीच में है, x y बाई 2 से छोटा है, और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो क्या हम इसमें cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y लगाएं, उसमें बहुत सारे फिर से कंडीशंस आती हैं। तो ज़्यादा बेटर क्या होगा, ज़्यादा बेटर यह होगा आप वही करो जो बताया था। क्या बताया था कि यार अगर आपके पास cos इनवर्स x, cos इनवर्स और cos इनवर्स है, तो क्या करेंगे सर, इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, और यह है हमारे y बाई 2 है भाई वहाँ पर, वी हैव y बाय 2,
इसको मान लिया b, और इसको मान लेते हैं हम, ये तो अल्फा दे ही रखा है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू अल्फा। a किसको माना हमने, कॉस इनवर्स x को, b किसको माना, कॉस इनवर्स y बाय 2 को हमने b माना, यानी कि x हो गया कॉस a और y हो गया 2 कॉस b, या y बाय 2 हो गया कॉस b, y बाय 2 हो गया कॉस b। यस सर, y बाय 2 क्या हो गया, कॉस b हो गया, ये आ गया। तो अब अगर मैं दोनों साइड पर क्या ले लूं, कॉस, तो कॉस ऑफ a माइनस बी, क्योंकि कॉस इनवर्स है दोनों, कॉस इनवर्स है दोनों साइड, कॉस लेंगे, साइन इनवर्स होता तो साइन इनवर्स साइन ले लेते, तो ये हो जाता है कॉस अल्फा। क्या होता है ये सर, ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस अल्फा। व्हाट इज कॉस ए सर, ये एक्स, कॉस बी वो है वाई बाई 2, तो एक्स वाई बाय 2 प्लस साइन ए। अब जरा देखो जो a होगा वो कहां होगा, 0 से पाई, क्योंकि cos इनवर्स ऑफ x की रेंज 0 से पाई आती है। 0 से पाई का मतलब कौन सी क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में साइन कैसा, पॉजिटिव, तो यहां पर अगर मैं साइन स्क्वायर a लिखूं, साइन स्क्वायर a होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, यानी कि साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन ए की वैल्यू ऐसा लगता है कि प्लस माइनस आएगा, लेकिन सिर्फ प्लस ही आएगा, क्योंकि हम किस में बात करें, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें, क्योंकि ए जो एंगल है वो फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से साइन बी की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 1 माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। सो दैट इज सिमिलरली बाय यूजिंग वो 10th क्लास का फॉर्मूला है ना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, वो यूज किया हमने, बिल्कुल सर। तो अब यहां अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास यहां हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू कॉस अल्फा। ये हो गया। अब क्या करें सर, इसको उधर भेज देते हैं और स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस एक्स वाई बाय 2। स्क्वायरिंग करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स वाई इंटू कॉस अल्फा, यही आएगा, माइनस एक्स वाई इंटू कॉस अल्फा। यस सर। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूं इधर की साइड में, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स वाई कॉस अल्फा। यही आ रहा है, एक बार देख लो, हाँ यही आ रहा है। पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई कॉस अल्फा। अब 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई कॉस अल्फा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा सर, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को उधर ले जाओ, या 4 एक्स वाई को इधर ले आओ, 4 माइनस इसको और इसको एक साथ रख लेते हैं, बाकी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर उधर भेज देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन देखो 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 4 एक्स वाई कॉस अल्फा एक साथ चाहिए, तो हम किस किस को उधर भेजें जरा देख लो। इसको भेज देते हैं उधर और इसको भेज देते हैं उधर और इसको ले आते हैं इधर, तो ये हो गया 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई कॉस अल्फा। ये आ गया। अब देख रहे हो इसमें से कॉमन क्या आएगा सर, 4 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर, तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 साइन स्क्वायर अल्फा, 4 साइन स्क्वायर अल्फा आ गया आंसर। दैट इज इट। अब कई बच्चे कहेंगे सर आपने कॉस लिया तो एक्सट्रेनियस रूट वगैरह का क्या होगा। बेटा एक चीज ध्यान रखो, जो एक्स वाई इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा वो पक्का इस रिलेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही, यानी कि भले ही इसमें कुछ फालतू आंसर्स हो,
लेकिन जो भी हमारा x और y है वो पक्का जो इसका सॉल्यूशन होगा, जो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, वो पक्का इसको भी सेटिस्फाई करेगा। यानी कि यह जो रिलेशन है यह उन एक्स वाई के लिए भी ट्रू होगा जिसके लिए यह इक्वेशन वैलिड है। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस केस में। इक्वेशन होती तो फिर हम देखते कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है, कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती है। लेकिन हाँ, इसके जितने भी सॉल्यूशन, इसको सेटिस्फाई करने वाले जितने भी एक्स वाई होंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। समेशन ऑफ सीरीज का tan इनवर्स ऑफ 6 टू द पावर r, हमें समेशन करना है। ये हमारी rth टर्म है, वो क्या है, tan इनवर्स ऑफ 6 टू द पावर r डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2r प्लस 1 प्लस 3 की पावर 2r प्लस 1। हमें इसका समेशन करना है। तो आपको याद होना चाहिए कि समेशन ऑफ सीरीज में हम कोशिश करते हैं क्या बनाने की, टेलीस्कोपिंग सीरीज बनाने की। वो भी किसकी टर्म में, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की टर्म्स में। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, जहां x और y दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हर बार यह वाली टर्म हम क्रिएट कर लें किसी तरीके से, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो चलिए देखते हैं इसको। अगर मैं लिख दूं tan इनवर्स ऑफ, ऊपर नीचे यहाँ 1 चाहिए तो 2 की पावर 2r प्लस 1 से डिवाइड कर दो, तो 3/2 की पावर 2r प्लस 1, 6 की पावर r, 2 की पावर 2r प्लस 1। यानी मैंने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 की पावर 2r प्लस 1 से। जैसे डिवाइड किया ये बन गया tan इनवर्स ऑफ 3 की पावर r, 2 की पावर r और अपॉन 2 की पावर 2r प्लस 1, 2 की पावर 2r प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/2 की पावर 2r प्लस 1। ये आ गया, ये बन गया tan इनवर्स ऑफ 3/3 की पावर r, 2 की पावर r और एक 1/2। ये बचेगा, क्यों, एक 2 की पावर r नीचे आके सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 की पावर r प्लस 1, तो 2 की पावर r और 3 की पावर r को तो एक साथ, प्लस 1 वाली जो पावर बचेगी वो हाफ अलग, और नीचे है 1 प्लस 3/2 की पावर 2r प्लस 1। तो नीचे 1 आ गए, ये एक्स वाई और ऊपर इन दोनों का डिफरेंस बनाना चाहिए हमें। ये x इंटू वाई और ऊपर क्या बनना चाहिए, x माइनस वाई। तो टी आर को अगर मैं लिखूं tan इनवर्स, नीचे क्या है, नीचे है सर 1 प्लस 3/2 की पावर 2r प्लस 1। तो अगर मैं r और 3/2 की पावर r प्लस 1 ऐसे लिख दूं, किसको, 3/2 की पावर 2r प्लस 1 है वहां पर, 2r प्लस 1 मैंने उसे लिख दिया r इंटू r प्लस 1। अब जरा देखो, अगर मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके देखता हूं यहां पर 3/2 की पावर r प्लस 1 माइनस 3/2 की पावर r, देखते हैं क्या आता है। ये आ जाएगा 3/2 की पावर r कॉमन, 3/2 माइनस 1 कितना आया, हाफ इंटू 3/2 की पावर r आ रहा है। और वही तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, देख लो, वही तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, 3/3 की पावर r प्लस 2 की पावर अपॉन 2 की पावर r इंटू हाफ। यानी मैं न्यूमरेटर में अब लिख सकता हूं 3/2 की पावर r प्लस 1 माइनस 3/2 की पावर r, ऐसे लिख सकता हूं। अगर ऐसे बात नहीं बनती फिर कुछ और ट्राई करते। यानी ये हिट एंड ट्राई ही करना पड़ेगा, और कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं है, कोई आकाश में बिजली निकल गई पुत्र इसको ऐसा लिख दो, नहीं, खुद खोपड़ी से सोचना पड़ेगा, हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा। तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 3/2 की पावर r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/2 की पावर r, ये टी आर आ गया। अब अगर मैं इसमें t1 पुट करता हूं, t1 होगा tan इनवर्स ऑफ 3/2 की पावर 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/2, फिर t2 tan इनवर्स ऑफ 3/2 की पावर 3 और माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/2 की पावर 2। और हमें कहां तक जाना है जरा वो भी देख लेना भाई। सर k तक जाना है और फिर लिमिट फाइंड करनी है sk की, तो k तक जाना है तो टर्म 3 क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 3/2 की पावर 4 माइनस tan इनवर्स 3/2 की पावर 3। और यूं ही चलते चलते tk तक tan इनवर्स ऑफ 3/2 की पावर k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/2 की पावर k। और जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो आप देखो, ऐड करने में मारकाट मचेगी, ये गया इससे, ये गया इससे, ये जाएगा, फिर ये जाएगा, तो क्या बचेगा, एस के आ गया सर tan इनवर्स
3/2 की पावर k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 3/2, ये आ गया tan sk की वैल्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ sk। अब मुझे क्या चाहिए, लिमिट x, लिमिट k टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट k टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ sk, यानी कि लिमिट k टेंडिंग टू इंफिनिटी tan इनवर्स ऑफ 3/2 की पावर k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 3/2, इसकी लिमिट चाहिए। अब आप ये देखो कि जो नंबर लिख रखा है 3/2, ये 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा नंबर है तो अगर a की पावर x या a की पावर इंफिनिटी विल गो टू इंफिनिटी इफ a इज ग्रेटर देन 1। a अगर 1 से बड़ा है, a अगर 1 से बड़ा है तो a की पावर इंफिनिटी कहाँ जाएगी, इंफिनिटी। तो ये एक तरीके से बन गया tan इनवर्स इंफिनिटी, और tan इनवर्स इंफिनिटी कितना, π/2, tan इनवर्स 3/2। tan इनवर्स इंफिनिटी π/2 कैसे, देखो tan इनवर्स x का ग्राफ देखा, यस सर, ये होता है। इंफिनिटी कहाँ मिलेगा, इधर, ये π/2, ये माइनस π/2, और ये ग्राफ tan इनवर्स ऑफ x का। तो एज x टेंड्स टू इंफिनिटी tan इनवर्स की वैल्यू π/2 होना चाहेगी, और ये कितना बन गया सर, ये बन गया cot इनवर्स 3/2। तो द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज cot इनवर्स 3/2। सो कैलकुलेट इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ये हो गया इसका सही आंसर। तो चलिए आगे देखते हैं। एक प्रॉब्लम ये रहा, cot इनवर्स ऑफ 2 प्लस cot इनवर्स ऑफ 2, 8, 18 और 32। ये cot इनवर्स अल्फा के बराबर है, अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो अप टू 100 टर्म्स है। तो अगर मैं देखूं, इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/18 प्लस tan इनवर्स 1/32 प्लस ऑन टिल इंफिनिटी। गौर से देखो, ये क्या है 2 इंटू 4, और ये क्या है 2 इंटू 9, वो क्या है 2 इंटू 16। तो इसका मतलब इंफिनिटी नहीं, अप टू 100 टर्म्स, सॉरी, अप टू 100 टर्म्स। तो अगर मैं चाहूं तो इसका जनरल टर्म लिख सकता हूं 1/tan इनवर्स 1/2 r स्क्वायर। 1 में 1 का स्क्वायर, फिर 2 में 4 2 ज़ा 8, 3 में 9 2 ज़ा 18, 16 2 ज़ा 32, बिल्कुल सही है। ऐसा लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। इसको ऊपर नीचे, अब देखो हमें tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई बनाना है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, क्या चाहिए यहाँ पर 1 चाहिए। तो या तो मैं इसमें 1 जोड़ लूँ और 1 सब्ट्रैक्ट कर लूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, पहले 4r स्क्वायर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 जोड़ा और 1 सब्ट्रैक्ट किया। सर वैसा क्यों नहीं किया आपने, ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अगर 1/2r स्क्वायर में 1 जोड़ता और 1 सब्ट्रैक्ट करता तो फिर √2 वगैरह में आंसर आता, √2r माइनस 1 इस तरह में आता। तो वो थोड़ा फैक्टराइज करना और मल्टीप्लाई करना ऊपर, उसमें थोड़ी दिक्कत आती, रूट आ जाता। तो हमने क्या किया, 4r स्क्वायर माइनस 1, 4r स्क्वायर प्लस 1। और दूसरा उसका एक कारण यह भी है, देखो बेटा, उसका एक कारण यह भी है कि अगर मान लो मैं लिख देता 1 प्लस, इसको मान लो लिख भी दिया मैंने, फैक्टराइज भी कर लिया, चलो √2r माइनस 1, तो ऊपर जब इन दोनों का डिफरेंस लिखने की बारी आती तो मैं ऊपर क्या लिखता, ऐसा। लेकिन ऊपर तो क्या चाहिए था, 2 चाहिए था ना, लेकिन 2 होता ही नहीं क्योंकि मैं इसी में 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करके बैठा रहता, तो ऊपर 2 आता ही नहीं। तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया। आई होप ये क्लियर हो गया कि ऐसा क्यों नहीं किया। यस सर, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया वो भी समझ में आया। अब इसे लिख देंगे tan इनवर्स 1 प्लस 2r माइनस 1, 2r प्लस 1, और जो न्यूमिनेटर में लिखा है वो लिखा है tan इनवर्स 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1, 1 प्लस 2r प्लस 1 और 2r माइनस 1। ये हो गया tan इनवर्स 2r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2r माइनस 1, ये हो गया हमारा टर्म r। अब हमें 100 टर्म तक जाना है। t1 क्या होगा, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1, t2 tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3, और इसी तरह से t100 tan इनवर्स 300 100 हो जाएगा 201 माइनस tan इनवर्स 100 2 ज़ा 200 199 ही आ रहा है, हाँ सर 199 आएगा।
तो ठीक है, अब ऐड करो। जब ऐड करोगे कटिंग पैटर्न देखो ऐसे कट रहा है, ये जाएगा नीचे वाले से, ये भी जाएगा इससे ऊपर, तो क्या बच गया, S100 कितना आ गया, S100 आ गया S100 100 टर्म्स का सम, tan इनवर्स 201 201 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 आ गया। ये आया, देख लो भाई एक बार चेक कर लो। हाँ सर, अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, x और y दोनों जीरो से बड़े हैं तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, उसमें और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 201 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 201 इंटू 1, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 201 अपॉन 202, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 101 200 तो ऊपर आ गया 100 और नीचे क्या आ गया सर, नीचे आ गया 101। लेकिन हमें यह बराबर दे रखा है कॉट अल्फा के, अल्फा पूछ कॉट इनवर्स अल्फा के, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं ये जो सम है ये कॉट इनवर्स अल्फा के बराबर है S100 एंड दैट इज tan इनवर्स ऑफ 100 अपॉन 101। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसलिए इसे डायरेक्ट हम कॉट इनवर्स में लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ 101 अपॉन 100 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ अल्फा। तो अल्फा कितना हो गया सर 101, अल्फा हो गया 101 अपॉन 100 यानी कि 1.01। तो यहाँ अगर एक 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं आपके, 15 प्रॉब्लम्स हमने कर लिए। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात और बताते चलूँ, क्योंकि ये जेई 2015 में आई थी मेंस में, तो हो सकता है बहुत प्रबल चांसेस हैं ये दोबारा से रिपीट हो। आपको ये मालूम होना चाहिए साइन इनवर्स 2x पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x, और फिर 2 tan इनवर्स ऑफ x पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x, ये होता है। फिर cos इनवर्स x लेस देन 0 x ग्रेटर देन 0 पर ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर में ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ज्यादा डिटेल के लिए आप चाहें तो ITF वाला लेक्चर देख सकते हैं, ये कैसे आया, वहां प्रूफ भी कर रखा है। तो ऐसा प्रॉब्लम जेई मेंस में 2015 में आया था और पूछा है tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x क्या है 1/√3 से कम है, तो आपसे पूछा गया है tan y की वैल्यू क्या आएगी। तो जरा देखो, ये है tan इनवर्स ऑफ y, इसको लिखें तो ये है tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस यह जो लिखा है यह हो जाएगा, x कहां से कहां तक है सर, x है -1/√3 से लेकर 1/√3 के बीच में, यानी कि -1 से 1 के बीच में ही है, और -1 से 1 के बीच में कितना आता है 2 tan इनवर्स ऑफ x, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x। क्यों, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, खुद देखो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है 2 tan इनवर्स ऑफ x। यहाँ इक्वल टू नहीं आता, यहाँ इक्वल टू नहीं आता, यहाँ इक्वल टू गलती से लगा दिया उन्होंने हमारे ऑपरेटर साहब ने, ठीक है भाई, यहाँ इक्वल टू नहीं आता। तो -1 से 1 2 tan इनवर्स ऑफ x, x ग्रेटर देन 1 पर tan इनवर्स ऑफ x माइनस पाई, लेस देन 1 पर 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस पाई, तो ध्यान रखेंगे। तो ये बन गया 3 tan इनवर्स ऑफ x, ये बन गया 3 tan इनवर्स ऑफ x, और ये आ गया tan इनवर्स ऑफ y। अब क्या करो सर, इसको a कह देते हैं, इस एंगल को b, तो a इक्वल टू 3b, या इसको थीटा कह देते हैं, a इज इक्वल टू 3 थीटा। तो हमने क्या किया, tan इनवर्स y को मान लिया a, तो tan a कितना हुआ सर, tan a हो गया y, और tan इनवर्स x को हमने मान लिया थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू x। अब दोनों साइड tan ले लो, तो tan a इज इक्वल टू tan 3 थीटा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब tan थीटा कितना था x, तो 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, और tan थीटा कितना था, tan a कितना था y, तो y की वैल्यू क्या हो गई 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। तो कैलकाटा इज द आंसर इन दिस केस। 2015 में आया, फिर दोबारा आने के प्रबल चांसेस हैं। ये क्वेश्चन अभी की अभी खुद ट्राई करो आप, ठीक है, तो वीडियो पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, और एट द लास्ट दीज आर द आंसर्स टू द केटी केस, यानी खुद ट्राई करो, प्रॉब्लम्स के आंसर्स हैं, ये आंसर्स दे रखे हैं और टैली करो। अब तुम्हारे 20 में से
20 में से कितने मार्क्स आए ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि हाउ मेनी मार्क्स यू गॉट आउट ऑफ 20। ठीक है ना, और कंजूसी नहीं भैया, कुछ दिल विल भी बना देना। कई लोग बहुत कंजूस, बोले दिल नहीं देंगे सर हम, तो थोड़ा बहुत रेड रेड भी दिखना चाहिए कि हाँ सर मजा तो आया। ठीक है ना, तो हमने ये कुछ प्रॉब्लम्स किए, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, और खासकर लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस से। तो बस इतना ही रखते हैं आज के लिए, अगली बार फिर मिलेंगे। थैंक यू, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।